वेलकम एवरीवन। लीनियर ट्रांसमिशन में हमने लास्ट टाइम करी थी डेफिनेशंस और आज इसमें हम करने जा रहे हैं कुछ आए हुए क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी जो लीनियर ट्रांसमिशन क्वेश्चन की है वो लीनियर ट्रांसमिशन प्रूव करना। आपको मैपिंग दे रखी होगी यू स्पेस से वी स्पेस में और उसको प्रूव करना होगा कि वो लीनियर ट्रांसमिशन है। और लीनियर ट्रांसमिशन प्रूव करने का मतलब है टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा उसे लाना है ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा फॉर ऑल ए एंड बी कंटेंड इन फील्ड एफ एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा कंटेंड इन द वेक्टर स्पेस यू। यू से वी में अगर मैपिंग जा रही है तो यू होता है डोमेन और वी होता है कोडोमेन। तो यू से वी में मैपिंग भेजते हैं हम। तो अब आ जाइए इसमें, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें भी देखिए लीनियर ट्रांसफर प्रूव करने के लिए कहा गया है। शो दैट द मैपिंग from V2R to V3R defined as T of AB is equal to A plus B, A minus B, B is a linear transformation from V2R into V3R। तो यहां पर आपको इस मैपिंग को प्रूव करना है कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप इसमें दो वेक्टर लेंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा लेंगे ए बी दिया हुआ तो A1 B1 और A2 B2 ले लेते हैं और दो स्केलर ले लेंगे वो फिर ए और बी ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो स्केलर इन्होंने लिया वो नहीं ले सकते या कुछ और नहीं ले सकते, इसी जगह पर दोनों तरह से काम किया जा सकता है। तो लेट एनी अल्फा कॉमा बीटा कंटेन्ड इन V2R। आप हमेशा अल्फा बीटा मानिए, उसका स्ट्रक्चर देखो क्या बनेगा। भाई V2R के एलिमेंट कैसे हैं, दो कोऑर्डिनेट में हैं, तो आपको अल्फा को भी दो कोऑर्डिनेट में लिखना है और बीटा को भी दो कोऑर्डिनेट में लिखना है। तो देन अब देखो अल्फा को क्या ले लूं मैं, A1 A2 और बीटा को ले लो B1 B2 और अब दो स्केलर ले लेते हैं ए और बी। फॉर ऑल ए कॉमा बी कंटेन्ड इन आर रियल फील्ड है समय पी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा ये हम लेके चले और हमें लाना कितना है ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा। तो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो टी ऑफ ए ऑफ अल्फा है आपके पास A1 A2 और बीटा है B1 B2। और अब ये ए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों में, बी दोनों मल्टीप्लाई होगा, A1 प्लस B1 एक स्टेप और हो गया इसमें, पहले मल्टीप्लाई करा फिर जोड़ भी लिया, फिर A2 प्लस B2। अब ये अभी तक दो कोऑर्डिनेट में है, टी लगेगा दो कोऑर्डिनेट पर, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है, ये रिजल्ट दे रहा है थ्री कोऑर्डिनेट में। कैसे कैसे, पहले और दूसरे को जोड़ो, पहले में से दूसरे को घटाओ और फिर दूसरा वाला ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे ना, से ए प्लस बी ए माइनस बी और बी। तो ए प्लस बी यानी दोनों को जोड़ना है, A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 कॉमा, अब इसमें से माइनस करना है A1 प्लस B1 माइनस A2 माइनस B2 फिर कॉमा, ये वाला लास्ट वाला A2 प्लस B2 इतना। और अब इसमें आप ए वाले एक जगह करो बी वाले एक जगह करो, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 कॉमा A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 कॉमा A2 प्लस B2, इस तरह से। और अब ए वाले लेके एक तरफ खिसका लो सारी चीजें, बी वाले के दूसरी खिसका दो, कैसे, टी ऑफ, देखो आपके पास है A1 प्लस A2 कॉमा
फिर A1 माइनस A2, फिर A2, ठीक है जी, फिर प्लस T ऑफ, यही सब B के साथ आएंगी, B, B1 प्लस B2, B, B1 माइनस B2, कॉमा B2। और अब आप इसमें से A ट्रैक कर लो बाहर, इसमें से B, A1 प्लस A2। हाँ, तो एक मिस्टेक हम कर रहे हैं, जब हमने ये T ऑपरेट कर दिया तो T क्यों आएगा अब, जब T हमने लगा दिया, T का तो रोल खत्म हो गया। T ऑफ A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, जब T लगा दिया तो ये थ्री क्वार्ट सिस्टम में यही चेंज हो गया, ठीक है। और इसके बाद में ये थ्री क्वार्ट सिस्टम में चेंज हो गया, ये चली रहा है इसमें ही। और फिर इसके बाद में ये अलग किए हमने, इसको भी ब्रैकेट दो, और ये इस तरह से। और अब जो है A बाहर लेंगे इसमें से, A, A1 प्लस A2, कॉमा A1 माइनस A2, A2 प्लस B, B1 प्लस B2, B1 माइनस B2 और B2। अब आप देखो ये किसकी मैपिंग हुई, यहां पर ये आपका A ऑफ T ऑफ A1 कॉमा A2, B ऑफ T ऑफ B1 कॉमा B2, समझ रहे होंगे भाई। यहां पर अगर T ऑफ A1 A2 खोलेंगे यही आएगा, और T ऑफ B1 B2 खोलेंगे ये आएगा डेफिनेशन से। और ये हो गया अल्फा 1 या अल्फा, T ऑफ अल्फा प्लस B ऑफ T बीटा। Therefore T is a linear transformation, हो जाता है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V2R इंटू V3R। जैसे ही आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करा, ये तो चीज हट ही जाना चाहिए था ना, ये हटा दिया, ये आ गया। नेक्स्ट A1 A2 A3 कह रहे हैं इसको प्रूव करो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो सेम टू सेम वही वर्क करना है। यहां पर V3R से V2R में है, पहले V2R से V3R में था, अब V3R से V2R में, यानी थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम को टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज किया गया है। तो यहां पर हमारे पास, इसको दो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, लेट एनी, बताओ हो जाएगा, कराऊं इसे, लेट एनी अल्फा बीटा कंटेन्ड इन V3R, देन अब बताइए अल्फा क्या लूं, A1 A2 A3 ले लो एक तो, और दूसरा B1 B2 और B3, ये बीटा ले लिया, और दो स्केलर लो, A और B दो स्केलर ले लिए, ठीक है, R के अंदर। तो आपको लेना है T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा, अल्फा यानी A1 A2 A3, B ऑफ B1 B2 B3, और अब जो है ये बन जाएगा T ऑफ A1 प्लस B1, A2 प्लस B2,
A3 प्लस B3, ये हमारे पास। अब जरा देखें T करता क्या है, तीन कोऑर्डिनेट को दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, लेकिन किस नियम से? 3A1 माइनस 2A2 प्लस A3। 3A1 यानी पहले वाले का 3 गुना करा, दूसरे वाले 2 गुना करा, और इसमें से घटाया, फिर तीसरे वाले को जोड़ लिया, तो 3A1 माइनस 2A2। T लग जाएगा, T हट जाएगा, तो यहां पर 3 टाइम्स 3A1 प्लस B1 और माइनस डबल A2 प्लस B2, और फिर तीसरा ये ऐसे जुड़ जा रहा है। तो ये तो हुआ जी पहला वाला। दूसरा कोऑर्डिनेट A1 माइनस 3A2 माइनस 2A3। A1 यानी पहला वाला ऐसे लिख लिया, फिर क्या था माइनस के 3A2, यानी 3 टाइम्स करके इसको, तो 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस B2 और माइनस के 2A3। ये हमारे पास तो दो कोऑर्डिनेट में आ गया सारा। अब इसको आपको दो पार्ट ब्रेक कर देना है, ए वाले एक तरफ और बी वाले एक तरफ। तो पहले ए वाले से कॉमन लेके लिखना, ए क्या आएगा 3A1 माइनस के 2A2 और प्लस के A3 प्लस बी 3B1 माइनस के 2B2 प्लस के B3। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत सारी जब चीजें आ जाती है ना, तो चीजें उलझनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको बस दूर से देखना है, ऐसे ध्यान से करना, पास से है। A1 माइनस के 3A2 माइनस के 2A3 और B टाइम्स B1 माइनस के 3B2 और माइनस के 2B3। अब मैंने कहा दूर से देखना, कोई हो सकता है छत पे चढ़ जाए और नीचे कॉपी रखवा ले। ये दूर से देखने लिखा था सर ने, दूर से जरा सही नजर आएगा। दूर से देखा मतलब है चीजों को ग्रॉस में देखो, परिभाषा के हिसाब से देखो, अल्फा बीटा में देखो। भाई A1 A2 A3 क्या है? अल्फा है। B1 B2 B3 क्या है? बीटा है। आपको पहुंचना कहां तक है? A ऑफ टी अल्फा प्लस B ऑफ टी बीटा, वो टारगेट दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं दूर से देखना। अब उसमें घुस जाओगे अंदर ही अंदर, तो A1 B1 C1 इनमें करते रह जाओगे। हाँ जी, अब क्या करना है, ए वाले अलग और बी वाले अलग। तो ए के साथ ये पूरा 3A1 माइनस के 2A2 प्लस के A3 और कॉमा A1 माइनस के 3A2 माइनस के 2A3 प्लस बी टाइम्स, अब ले लो 3B1 माइनस 2B2 प्लस के B3, B1 माइनस 3B2 माइनस के 2B3। ठीक है, और ये कितना हो गया? ये 2B3, अच्छा इस वाले ऊपर कह रहे हो 3B2 कितना आना चाहिए? 3B2 नहीं आना चाहिए? क्या हो गया? हाँ जी, हाँ ये प्लस का है।
हाँ यहाँ प्लस है और ये माइनस ही था। और यहां पर क्या करें, ये अब ठीक है। चलिए टी ऑफ A1 A2 A3, वो बाई चांस की बात है तो कॉमा लग गया, दिमाग वही चल रहा है, कॉमा यहाँ लगा चुके, दो ही कोऑर्डिनेट चल रहे हैं। और ये ब्रैकेट चाहो तो यहां भी लगा लो। टी ऑफ A1 A2 A3 प्लस बी टाइम्स टी ऑफ B1 B2 B3, और ये हो गया आपका A ऑफ टी अल्फा प्लस B ऑफ टी बीटा। ठीक है जी, तो विच इंप्लाइज या 10 T is a linear transformation from V3R into V2R। अब आप ये समझ लें, अगर मान लो ऐसे दिक्कत आ रही है करने में, मतलब टी को हटाया फिर लगाया, तो जहां तक ये सॉल्व होता है यहां तक कर लोगे आप। अब आपको दिक्कत आती है अलग करने में, मान लीजिए, तो आप इधर से उल्टा चलना, इसे लेके चलना, आरएचएस लेकर के ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अब इसमें क्या अल्फा बीटा की वैल्यू रख लोगे, तो उसको फिर आप उल्टा कर सकते हो, मतलब जैसे इसमें अल्फा का मान बीटा का मान रख लिया, अब फिर इस पर टी ऑपरेट कर दिया तो ये आ गया। तो जैसे यहां पर आओगे ये दिखना शुरू हो जाएगा, आपस में बराबर कर दोगे। ये बिल्कुल सही तरीका है, मतलब वन उसे डाल देना, एलएचएस लेके चले, आरएच लेके चले, टू डाल दिया, फ्रॉम वन एंड टू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो लिख दो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ऑफ टी अल्फा प्लस बी ऑफ टी बीटा, हो जाएगा। ठीक है। हाँ अगर मान लो उलझन लगे तो ये तो बेस्ट है ये तरीका, भाई इसमें तो एक ही सूत्र में आपने कर दिया पूरा, लेकिन एग्जाम में मान ले फंस गया सवाल और आपसे दिक्कत आ रही है बनाने में, वही रोक दो उसे, जैसे ही करा वहां पर रोके क्वेश्चन नंबर वन डाल दो उसे, और फिर लेके चलो आरएचएस, ऊपर एलएचएस लिख दो उसे, फिर आरएचएस लेके चलो, पूरा खोल के दिखा दो। अगर फंस जाए तो फंसे वही छोड़ देना, वही क्वेश्चन नंबर डाल देना। इसमें कह रहे हैं V is a vector space of all n cross n matrices over the field matrix of V, then show that the mapping T from V to V defined by TA is equal to AB minus BA is a linear transformation। आपको TA दिया है, अब TA दे दिया AB माइनस BA, तो B इसमें फिक्स है मैट्रिक्स, अब आप B नहीं ले सकते, TA लिया ना, B से फिक्स है, B को रोल थोड़ा दिख रहा है, तो B यहां पर फिक्स मैट्रिक्स है, तो गिवन, पहले इसको गिवन के रूप में लिख लें क्योंकि तो हमें इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना होगा। गिवन T is a mapping from V to V such that TA is equal to AB minus BA, AB minus BA for all A contained in B। एक मैट्रिक्स है तो 2x2 की मैट्रिक्स रखी है, कितनी रखी है, n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहां पर T हमें दिया हुआ है वेयर B is a fixed matrix, B यहां पर फिक्स मैट्रिक्स मानी जानी चाहिए, ठीक है। अब आपने अगर A लेना है A ले लो, साथ में C ले लो, B को फिर फिक्स रखेंगे हम, बात समझ में आ रही है, B यहां फिक्स मैट्रिक्स है, तो यहां पर आप दो मैट्रिक्स मानी है, इसके अंदर दोनों ही एक ही स्पेस है। अच्छा दोनों वेक्टर स्पेस सेम होते क्या कहते हैं उसे, डी को क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर। लास्ट टाइम पहली परिभाषा यही थी, लीनियर ऑपरेटर कैसे कहते हैं। तो यहां पर दो मैट्रिक्स लीजिए आप ए और सी, तो लेट एनी A comma C contained in V, also let A comma C contained in R scalars, then T of A plus C C, पहले मैं A अल्फा प्लस B बीटा लेता था, अब A प्लस C C लिया, सिमेट्री का फिर भी ध्यान रख रहे हैं,
क्या कर रहा है टी, जो भी मैट्रिक्स यहां होती है उसको बी से मल्टीप्लाई करता है, ए बी और माइनस बी ए, यहां भी ऐसे ही होगा। तो इससे बी की मल्टीप्लाई ए प्लस सी सी से बी की मल्टीप्लाई माइनस बी की मल्टीप्लाई पहले, फिर ए प्लस सी सी, बताइए समझ में आया, ए बी माइनस बी ए, बी फिक्स मैट्रिक्स है। और अब जो है आप इसमें ए बी सी बी माइनस ए बी ए, इसके लिए तो पहले आ ही सकता है। अच्छा लेकिन आप क्या है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिविटी जनरल में होल्ड नहीं होती कि ए बी और बी को इक्वल लिख लें, तो जिस ऑर्डर में आ रही है, जो पहले मैट्रिक्स आ रही है पहले लिखी जाएगी। लेकिन एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होते हैं, बिल्कुल जैसे आपके यूजुअल अलजेब्रा में होल्ड होते हैं। तो ए वाले एक जगह पर ए बी माइनस बी ए, सी वाले एक जगह पर सी बी माइनस बी सी। और अब बताओ ये कितना हो गया, डी ऑफ ए डी ऑफ सी, विच इंप्लाइज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डन। टी ए बी इज इक्वल टू बी ए से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बताओ कर लोगे इसे, केवल पलट दिया है। लेट एनी अल्फा कॉमा बीटा कंटेन्ड इन आर स्क्वायर, तो अल्फा को आप ले लो a1 b1 और बीटा को ले लो a2 b2, जिस ऑर्डर में इन्होंने डाला है उसी ऑर्डर में ले लेते हैं। इन्होंने कहा ए बी, तो हमने ए और बी के ही फॉर्मेट में लिख लिए। लेट एनी ए कॉमा बी कंटेन्ड इन आर स्केलर्स, तो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो टी ऑफ ए ऑफ अल्फा यानी कि a1 b1 बी बीटा यानी कि a2 b2। अब क्या करेगा ये, टी ऑफ ये बनेगा a1 प्लस ए बी वन और प्लस 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 प्लस, पहले ए वाले इकट्ठे कर लेते, ए वाले इकट्ठे कर लेते हैं पहले। तो ए के साथ a1 प्लस a2, बोलना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई करके, a1 प्लस b a2, a1 प्लस b a2 और कॉमा a b1 प्लस b b2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और ऐड कर लिया, कॉमा तो रहेगा अपनी जगह पर, ठीक है, समझ आ रहा है। पहले ए की मल्टीप्लाई कर लो a1 प्लस ए बी वन, फिर बी की मल्टीप्लाई करो b a2 प्लस b b2, फिर इनको जोड़ लिया। आ रहा है समझ में, पहला कोऑर्डिनेट पहले जुड़ जाएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे में। और अब यहां पर टी क्या करता है, पलट देता है इसे, तो ए बी वन प्लस बी बी टू, ए वन प्लस बी a2, ठीक है जी। और अब ए वाले एक तरफ, इसमें से ए बाहर, इसमें से बी बाहर, और ये हो गया ए ऑफ टी ऑफ अल्फा बी ऑफ टी ऑफ बीटा, मींस टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
है जी। हाँ पहले उसे टी को वैसे दिखा दो, एक स्टेप और ले लो, यहां पर टी ऑफ A1 B1 कर लो, टी ऑफ A2 B2 कर लो, ऐसे कर लीजिए। टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रू और फॉल्स? द मैपिंग डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 + A, B इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं? अब है या नहीं के लिए तो आप अल्फा बीटा करके देखोगे, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। ये जो 1 आ गया ना फिक्स्ड वैल्यू, इससे गड़बड़ हो जाती है। आप देखो जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो जीरो एलिमेंट जीरो मैप होना चाहिए। अगर आप ए और बी को जीरो रखते हो तो 1 और 0 आ जाएगा, ये 1, 0। और मैपिंग आपकी R² से R² में है, क्योंकि T0 0 में ही जाना चाहिए था। अगर इसकी मैपिंग की बात करें तो टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना है ऐसे तो होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि जीरो एलिमेंट जीरो में ही मैप होगा। ठीक है, तो एक चीज हम यहां देख सकते हैं कि अगर 0 0 लिया हमने तो 1, 0 आ रहा है, तो इससे भी हम दिखा सकते हैं 0, 0 is contained in R² and T of 0, 0 will be equal to 1 + 0, 0 means 1, 0। तो ये इंप्लाई करता है कि जीरो की मैपिंग जीरो में नहीं हुई है। दिस इंप्लाइज T does not maps the zero element of R² into the zero element of R²। और ये इंप्लाई करता है T is not a linear transformation। ठीक है, show that the mapping defined below is a linear transformation। मेरे ख्याल है ये तो अब आप कर सकते हैं, टू वर्ड सिस्टम में आया। इससे ज्यादा भारी भरकम था वो सेकंड वाला क्वेश्चन जो था। show that the mapping defined as this is a linear transformation where A B C D are contained in R। बताइए इसे कर लेंगे? यहां पर A और B A B C D फिक्स कांस्टेंट्स हैं, A B C D इसमें इन्वॉल्व होकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब फिक्स कांस्टेंट्स हैं। तो इनको तो आपको एज इट इज लेके चलना है। जब भी XY लिखेंगे यहां पर X1 Y1 लिखना और X2 Y2, तो X1 Y1 यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, X2 Y2 ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये आपके अल्फा और बीटा करके आ जाएंगे। अल्फा लिया आपने X1 Y1, बीटा ले लिया X2 Y2, और फिर सॉल्व कर दीजिए इसे। ठीक है, हैं ABCD ऐसे रखने हैं। वो जो ABCD आप लेते उनकी जगह X और Y ले लेना, XY फिक्स XY ले सकते हैं। हाँ ठीक है, देखिए ऐसे लेट एनी अल्फा कॉमा बीटा कंटेन्ड इन R², देन अल्फा आप ले लीजिए X1, Y1 और बीटा ले लो X2, Y2। ठीक है, अब आपको T ऑफ अल्फा T ऑफ बीटा मालूम है, आपको दो स्केलर लेने हैं। लेट एनी X, Y, और X और Y में अगर ना मन खट रहा हो तो P और Q मान लो, लेकिन ABCD आपसे छीन लिए गए हैं, तो ABCD तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। XY में कोई बुराई नहीं है, बस आपको जो है गलती नहीं करनी इसमें। तो T ऑफ क्या लेके चलेंगे, X अल्फा Y बीटा। अब देखो ना XY स्केलर्स हैं, अब इसमें चूक हो सकती है, अगर आप मान ली ध्यान से नहीं करेंगे तो X Y यहां भी लिखे हुए हैं, तो या तो कुछ और ले लो, आप P और Q ले लो जैसा आपको सही लगे। T ऑफ अब X टाइम्स अल्फा है हमारा X1 Y1, Y बीटा है हमारा X2 Y2, और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप
अब एक्स की मल्टीप्लाई दोनों में, वाई की मल्टीप्लाई दोनों में। एक्स इंटू कितना था, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, एक्स एक्स वन कॉमा वाई वाई वन। फिर है वाई, अरे एक्स ही तो आएगा इसमें भी, एक्स आएगा। फिर आएगा वाई के साथ वाई एक्स टू प्लस कॉमा वाई वाई टू, वाई एक्स टू कॉमा वाई वाई टू। अब इतने सारे सफिक्स होने की वजह से बिल्कुल आंखों के सामने रहना चाहिए सारा, नहीं तो चला वन का टू हो गया, एक्स का वाई हो गया। चेक कर लें एक बार, एक्स एक्स वन कॉमा वाई वाई वन, एक्स एक्स वन और एक्स वाई वन, ठीक है। फिर वाई एक्स टू वाई वाई टू, वाई एक्स टू वाई वाई, ठीक है। हाँ जी, तो अभी इसमें आइए ये वाला, इसमें x की मल्टीप्लाई, इसमें y की मल्टीप्लाई, तो x एक्स वन एक्स वाई वन, वाई एक्स टू वाई वाई टू। अब इसमें मैं लगाना है लीनियर, तो पहले जोड़ लें, ऐसे जोड़ना भी है। x एक्स वन प्लस वाई एक्स टू, एक्स वाई वन प्लस वाई वाई टू, ठीक है जी, ये हमारे पास। अब इसमें आप t की डेफिनेशन लगा देंगे, ठीक है ना। t की डेफिनेशन क्या है, सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई सी प्लस डी वाई, मतलब पहले वाले में a की मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में b की मल्टीप्लाई, फिर पहले वाले में c की मल्टीप्लाई, दूसरे वाले d की मल्टीप्लाई, और करके जोड़ दो, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका, आप लोग खुद कर लेंगे इसे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें क्योंकि ABCD आएंगे, उसको व्यवस्थित तरीके से देखना है आपको। सॉल्व इट, इधर देखिए, टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये प्रूव करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव नहीं है, ये होने के लिए आपका टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा वो नहीं आएगा, बल्कि ए अल्फा प्लस बीटा जरूरत नहीं है, आपको टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिखा देना चाहिए, होल स्क्वायर आ रहे हैं ना इसमें, तो आप दो एलिमेंट ले लेंगे, आप ले लो 1 2 3 और एक ले लो आप 2 1 5, कोई भी लो, दो एलिमेंट ले लो, ठीक है। और इनको आप ऐड करो, यानी टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं ले लेता हूं अल्फा, इसको ले लेता हूं बीटा, तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिखा दो आप। तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, टी ऑफ, ये जुड़ेंगे 1 और 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 5 8, ठीक है जी। और कितना कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 64। और अगर आप निकालते हैं टी अल्फा प्लस टी बीटा, तो टी अल्फा यानी कि टी ऑफ 1 2 3, टी ऑफ 2 1 5, 1 प्लस 4 प्लस 9, 4 प्लस 1 प्लस 25, और ये आपस में इक्वल नहीं आने वाले, तुरंत कहते हैं टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। या तो ये वाला प्रूव नहीं होता है, या फिर टी ऑफ अल्फा, ए ऑफ टी अल्फा इज इक्वल टू टी ऑफ ए अल्फा जो आता है वो नहीं आएगा, और चाहे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहे वेक्टर एडिशन कोई सा एक फेल हो जाता है। तो ये सवाल इसी तरह सारे निपटाने हैं आपको, ठीक है जी। तो इतना खत्म कर लीजिए, कल इसमें रैंक और नलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, इसे खत्म करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।